हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में हूं बुरहान अकरम आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज आपके सामने जो है टॉपिक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा एफआईए ऑफिशियल सिलेबस जनरल नॉलेज के हवाले से फेमस रिवर्स लेक्स एंड सीज के हवाले से हम डिस्कस करने लगे हैं। और जैसा कि आपको आज दोपहर में कल दोपहर में आपको जो है हज से रिलेटेड जो है वो टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवाया, वो इस वजह से कि हम साथ साथ जो है वो इस्लामियात को भी लेकर चलें। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों सब्जेक्ट्स को हम जब दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे तो जल्द से जल्द हम अपने टारगेट तक पहुंच सकेंगे। तो चलते हैं, हम फेमस रिवर्स लैक्स और सीज के हवाले से जनरल नॉलेज का टॉपिक है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। जिसने हमारा चैनल अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है वो हमारी प्लेलिस्ट जनरल नॉलेज में जाकर वर्ल्ड जियोग्राफी को भी पढ़ ले, ताकि जो लैक्स हैं, सीज हैं और फेमस रिवर्स हैं, हमने वहाँ पर जो है वो चीदा चीदा यानी उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो डिस्कस की थी। अगर आप वो देखकर इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी कि आप जो है वो चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करेंगे और आसानी से उसको समझेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर देर किए। ठीक है, और ये है हमारे फेमस रिवर्स। अब इस चीज़ को, इस टेबल को बनाने का मकसद ये है कि सबसे पहले आप ये जो इम्पोर्टेंट फेमस रिवर्स हैं इनको आप देख लें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये जो रिवर्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं यही पूछा जाता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो नील है। ठीक है, आप उसके सामने देख रहे होंगे जो इसकी सोर्स है वो लेक विक्टोरिया है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो देखनी है कि ये किस कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका के अंदर है, और किस कंट्री के अंदर ये बहता है, वहाँ से स्टार्ट होता है, ये इजिप्ट के अंदर से बहता है। और तकरीबन ये 11 ममालिक में जो है ये दरिया नील जो है ये स्प्रेड हुआ है, फैला हुआ है। उसके बाद जो सबसे लार्जेस्ट अमेज़न है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो रिवर माना जाता है वो अमेज़न है। अब यहाँ पर काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा सा जो है परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि वो जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज़ दी लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो उनके सामने बेचारे वो दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ये चीज़ आपके सामने क्लियर करता चलूँ। जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट से मुराद होती है कि वो लंबा कितना है, यानी वो कितने ममालिक तक फैला हुआ है, तो वो आपका होगा नील। ठीक है, नील जो है वो लॉन्गेस्ट है। और जब आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो वो आपका अमेज़न रिवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, और इसकी सोर्स क्या है, ग्लेशियर फेड लेक्स हैं, ब्राज़ील के अंदर ये पाया जाता है, जो कि साउथ अमेरिका जो है एक कॉन्टिनेंट है उसके अंदर से। फिर तीसरा जो बहुत मशहूर और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला रिवर है वो मिसिसिपी है, जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर मौजूद है। फिर यंगसे है, यंगसे जो है वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो है वो रिवर है, और ये चाइना से जो है वो स्टार्ट होता है। वोल्गा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिवर जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये रशिया में जो है पाया जाता है। फिर इंडस, जैसा कि आपको पता है, हिमालय से बहता हुआ पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक के अंदर ये फैला हुआ है। फिर दनूबे जो है वो जर्मनी में वाक़ है। फिर डार्लिंग है वो ऑस्ट्रेलिया का रिवर है, मशहूर रिवर है। फिर नेल्सन आपको याद होना चाहिए कि कनाडा का रिवर है। कोलोराडो यूएसए की एक, जो आपको पता है कोलोराडो जो है वो स्टेट है, तो यूएसए में ये रिवर पाया जाता है। टिग्रीस जो है वो इराक से बहता है। ठीक है, ये जो है ये आपने याद करनी है। ये चीज़ें बहुत, जो ये रिवर्स मैंने आपके सामने रखे हैं, ये मोस्ट फेमस रिवर्स हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ये 11वां रिवर जो है ये द थेम्स है, जिसको हम बोलते हैं द थेम्स। इंग्लैंड के अंदर ये मौजूद है, और लंदन सिटी के अंदर जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि लंदन जो सिटी है वो किस रिवर बैंक के किनारे है, तो आपका आंसर होना चाहिए द थेम्स। ठीक है, ये थे 11 जो मोस्ट फेमस रिवर्स हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं वो आपके सामने रखे हैं। ठीक है, इसके हवाले से मैंने एमसीक्यूज आज के जो लेक्चर में हैं जो है वो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं। अगर आप जो है लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो है आज हम, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर फेमस रिवर्स के एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे, लैक्स के हवाले से भी और सीज के हवाले से भी, तो लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन हमें जो है वो फ़र्क पड़ता है कि हमें जो है चीज़ों को सीखना है, चाहे लेक्चर छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, फेमस लेक्स के हवाले से आप देख लें। अब यहाँ पर एक और आपकी कंफ्यूजन दूर कर चलूँ, ये आप देख रहे होंगे पहले नंबर पर कैस्पियन सी है।
तो लोग कहते हैं कि ये कैस्पियन सी को हम जो है लेक का क्यों नाम देते हैं, नाम इसका एक कैस्पियन सी है, लेकिन जो इसका जो ये असल में है लेक, ठीक है, तो ये लार्जेस्ट लेक है। एक और चीज आपने याद करनी है, इनके कंट्रीज भी याद करनी है। जो कैस्पियन सी है ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट जो है लेक है। इनकी किस किस कंट्रीज के अंदर है, यानी फैली हुई है, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान और ईरान। ये चार ऑप्शन, चार ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इस हवाले से मैं आपके लिए एमसीक्यूज भी लाया हूँ ताकि चीज आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके। उसके बाद चलते हैं, लेक सुपीरियर जो है वो कनाडा और यूएसए के अंदर पाई जाती है, ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। फिर आप आएंगे लेक विक्टोरिया, तीसरे नंबर पर जो है वो कीनिया, तंजानिया, युगांडा, यानी तीन ममालिक जो है इसके अंदर फैली हुई है, कीनिया, तंजानिया एंड युगांडा। लेक हुरून है वो कनाडा और यूएसए के अंदर है। लेक मिशिगन, ये आपको पता है यूएसए की स्टेट्स है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये पाई जाती है। लेक अरल अगेन उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के अंदर है। लेक विनीपेग जो है वो कनाडा के अंदर मौजूद है, ठीक है। लेक बेकल आप देखेंगे रशिया के अंदर मौजूद है, बहुत फेमस लेक है, ठीक है। लेक इरी जो है वो यूएसए एंड कनाडा शेयर करते हैं। लेक टिकटका पेरू एंड बोलिविया में पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर जो हिस्सा है इसका वो बोलिविया में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस शहर में वाक़ है, तो आप इसका आंसर जो है, अगर पेरू उसमें नहीं है तो आप उसका आंसर करेंगे बोलिविया, ठीक है। ये थी हमारी जो है फेमस लेक्स। और फेमस सीज के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि साउथ चाइना सी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सी है। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपके सामने फिलिपाइन सी भी आ जाएगा, लेकिन बहुत सी सोर्सेस से मैंने इंफॉर्मेशन कंडक्ट की और बहुत से पास पेपर्स में देखा, तो साउथ चाइना सी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो समुंदर है। फिर फिलिपाइन सी आता है, ईस्ट ऑफ फिलिपाइन के अंदर मौजूद है, नाम से ही जाहिर है। फिर अरेबियन सी है। अब अरेबियन सी जो है आप देख, जो पाकिस्तान में भी है, जो आप कराची के एरिया को देखते हैं, वहाँ पर साहिल समुंदर पर जाते हैं, ये अरेबियन सी कहलाता है। अब ये किन किन ममालिक में जो है वो फैला हुआ है, पाकिस्तान, ईरान एंड गल्फ ऑफ ओमान के अंदर। कैरिबियन सी जो है ये भी बहुत मशहूर, इसकी सिग्निफिकेंस है, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका के अंदर ये मौजूद है। देन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सी आपके सामने जो है वो फिफ्थ नंबर पर आपको जाहिर हो रहा होगा, यह है मेडिटेरेनियन सी, ये वेस्टर्न एंड सदर्न यूरोप के अंदर मौजूद है। उसके बाद छठे पे आप देखेंगे बेरिंग सी है, रशिया एंड यूएसए के अंदर मौजूद है। रेड सी जो है अफ्रीका और एशिया के अंदर मौजूद है, याद रखिएगा। रेड सी, ब्लैक सी और येलो सी, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीजें आपने तीनों याद रखनी है कि रेड सी जो है एशिया एंड अफ्रीका के अंदर मौजूद है, ब्लैक सी जो है यूरोप एंड एशिया के अंदर मौजूद है, ठीक है, और येलो सी जो है वो चाइना एंड कोरिया के दरमियान है, ठीक है। ये हमने देख लिए जो है चीता चीता चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देख ली, कि फेमस रिवर्स देख लिए, फेमस लेक्स देख ली और फेमस सीज देख लिए। अब ठीक है, हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंड रिपीटेड एमसीक्यूज जो इस सेक्शन से आते हैं वो मैं आपके सामने रखता चलूं, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चंस हैं आपके सामने जो स्क्रीन पर आएंगे इन तीन टॉपिक से रेलेवेंट। तो आपने जो है इन चीज़ों को जो है वो देखना है, समझना है, और जो है वो अच्छे तरीके से चीज़ों को जो है वो याद करना है, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है वो गौर कीजिएगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट, ये देखिए मैंने आपको बताया था लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट जो है वो चीजें पूछी जाती हैं, तो जब लार्जेस्ट आपसे पूछा जाएगा रिवर इन द वर्ल्ड, तो आपका आंसर जो है वो होना चाहिए अमेज़न, ठीक है। अब यहाँ पर अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाता तो आपका आंसर जो क्या होना चाहिए था, वो नील होना चाहिए था, ठीक है, जो अफ्रीका के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। डार्लिंग रिवर इज सिचुएटेड इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या मैक्सिको। तो जो डार्लिंग रिवर है ये जो है, आप अगर आप इसको सर्च करेंगे पास्ट पेपर्स के अंदर, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है, ठीक है। डार्लिंग क्वेश्चन जो डार्लिंग जो रिवर है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है, याद कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। रिपीट इसलिए करता हूं ताकि ये चीजें आपके जहन में बैठ जाएं। द लेंथ ऑफ रावी रिवर इज 730 किलोमीटर, 725 किलोमीटर, 760 किलोमीटर या 720 किलोमीटर। सो द लेंथ ऑफ रावी रिवर जो पाकिस्तान के अंदर दरिया है उसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 720 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वो कौन सा रिवर है जो इक्वेटर को 2 दफा जो है वो क्रॉस करता है, कांगो रिवर, इंडस रिवर, अमेजोन रिवर या नील रिवर। तो कांगो रिवर इज द ओनली रिवर विच पासेस इक्वेटर ट्वाइस, यानी 2 दफा जो है उसको क्रॉस करता है इक्वेटर को, ठीक है, 2 दफा इक्वेटर को क्रॉस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, गीला रिवर इज लोकेटेड इन, गीला रिवर जो है वो किस मुल्क के अंदर पाया जाता है, कनाडा, साउथ अफ्रीका, इराक या यूएस। तो ये पाया जाता है यूएस के अंदर, ठीक है, याद कीजिएगा। इसी तरह के जो एमसीक्यूज हैं वो अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में जो है वो रिपीट होते आए हैं पास्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। माया रिवर इज लोकेटेड इन, अगेन, अर्मानिया, तुर्की, इंडिया या रशिया। तो माया रिवर जो है वो रशिया के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। द रिवर वोल्गा पोर्स इन इट्स वाटर इनटू द ब्लैक सी, कैस्पियन सी, बाल्टिक सी या नन ऑफ दीस। अब पूछा जा रहा है जो वोल्गा रिवर है जो रशिया के अंदर मौजूद है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चीजें जो है वो रिलेट किया करें, ठीक है। जो वोल्गा रिवर है ये रशिया के अंदर मौजूद है, ठीक है, पहली चीज आपको ये याद रखनी है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर इज वोल्गा रिवर, तो ये रशिया के अंदर मौजूद है। अब क्या पूछा जा रहा है, वोल्गा पोर्स इट्स वाटर इनटू द, यानी पोर्स यानी उसका पानी जो है वो किस जगह पर जाता है, ब्लैक सी में जाता है, कैस्पियन सी में जाता है, बाल्टिक सी में जाता है, नन ऑफ दीज। तो उसका जो पानी गिरता है वो कैस्पियन सी में गिरता है। और कैस्पियन सी क्या है, मैंने आपको बताया था, लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, ठीक है। होप थिंग्स आर गेटिंग इजियर फॉर यू गाइस, क्योंकि ये चीजें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। द रिवर झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड सतलज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। जो हमारे रिवर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, बीस हो गया, सतलज हो गया, ये ट्रिब्यूटरीज हैं किस रिवर की। तो गंगा, गंगा जो है पाकिस्तान का रिवर नहीं है, इंडस, जमुना, नन ऑफ दीज। तो इंडस की जो है ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी जो मैंने आपके सामने दरियाओं के नाम रखे, झेलम, चनाब, रावी, बीस एंड सतलज, ये जो है इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डू नॉट फ्लो इन अफ्रीका। अब ये देखिए, मैंने आपको शुरू की स्लाइड में पढ़ाया था कि जो मशहूर रिवर्स हैं उस स्लाइड्स में नील जो है वो कहाँ बहता है, वो अफ्रीका में बहता है, ठीक है, ये तो ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है। कांगो जो है वो भी अफ्रीका का जो है रिवर है, फिर रिवर है टिग्रीज, फिर है नन ऑफ दीज। तो इनमें से वो कौन सा रिवर है जो अफ्रीका में नहीं बहता, तो वो ऑप्शन होगा आपका टिग्रीज, ठीक है। टिग्रीज जो है वो मैंने आपको बताया था इराक के अंदर बहता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम। अगेन देखिए, वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछा गया है और शुरू में हमसे क्या पूछा गया था, लार्जेस्ट रिवर। लार्जेस्ट जो है वो हमारे पास अमेज़न है, और जो है लार्जेस्ट रिवर जो है वो हमारे पास कौन सा है, रिवर अमेज़न है, ठीक है। लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कौन सा है, हमारे पास अमेज़न है। और लॉन्गेस्ट अगर पूछा जाए तो वो आपके पास कौन सा आंसर होगा, लॉन्गेस्ट। मैंने आपको बताया था जो बहुत ज्यादा यानी लंबा बहता हो वो है आपका नील, ठीक है। यहाँ पर हमसे वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर होना चाहिए बी, अमेज़न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। विच रिवर इज कॉल्ड फादर ऑफ वाटर्स। वो कौन सा दरिया है जो दरियाओं का जो है वो फादर कहलाता है, वो है इंडस, अमेज़न, कांगो या नन ऑफ दीस। सो इंडस इज द ओनली रिवर which is also known as the father of all the rivers, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर न्यूयॉर्क सिचुएटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि न्यूयॉर्क जो सिटी है, सिटी ऑफ यूएसए, तो ये किस दरिया के किस बैंक पर, किस दरिया के बैंक पर जो है वो वाक़ है। रिवर कोलोराडो, रिवर हुडसन, रिवर अमेज़न, नन ऑफ दीस। सो इट इज सिचुएटेड ऑन रिवर हुडसन, रिवर हुडसन के बैंक पर ये शहर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रेड रिवर इज प्रेजेंट इन यूएसए, कनाडा, यूके, नन ऑफ दीज। अब रेड रिवर जो है वो पूछा जा रहा है वो कहाँ पर है, रेड सी नहीं पूछा जा रहा, रेड रिवर पूछा जा रहा है। कीप इन माइंड, ये बहुत कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर गलती करते हैं,
तो रेड रिवर जो है वो यूएसए के अंदर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। डॉन इज अ रिवर ऑफ टर्की, रशिया, यूके या नन ऑफ दीज। तो डॉन जो रिवर है वो यूके का रिवर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बुदापेस्ट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी। अभी उन्होंने पहले पार्ट में क्वेश्चन में बता दिया है कि बुदापेस्ट जो है वो कैपिटल है हंगरी का। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, यानी वो बैंक का किनारा पूछ रहे हैं, यानी किस जो है किनारे पर, किस दरिया के किनारे पर वो मौजूद है। रिवर स्प्री, रिवर डनूबे, रिवर ओबी, नन ऑफ दीज। सो इट इज सिचुएटेड ऑन रिवर डनूबे। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो बुदापेस्ट जो आपका कैपिटल ऑफ हंगरी है वो रिवर डनूबे के किनारे पर वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। देखिए वो क्वेश्चन में पहली चीज बता देता है, पेरिस जो है वो कैपिटल है फ्रांस का। इसमें आप अगर ये देखें, कैपिटल्स भी आपके क्लियर होते जाएंगे। काफी क्वेश्चंस ऐसे बनाए हैं मैंने ताकि आपको कैपिटल्स भी पता चलते रहें। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ थेन, सीन, स्प्री, नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन जो है ये जो पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर किस बैंक पर वाक़ है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पेरिस जो है वो रिवर सीन के किनारे पर मौजूद है। ठीक है, रिवर सीन जो है वो फ्रांस के अंदर बहता है, फ्रांस का एक दरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आगरा इज द वेरी फेमस सिटी ऑफ इंडिया। सब जानते हैं आगरा जो है वो इंडिया का एक बहुत मशहूर शहर है। ड्यू टू ताजमहल, यानी ताजमहल की वजह से वो बहुत ज्यादा मशहूर है, जो हमने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी ये पढ़ा था, फेमस आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस में हमने पढ़ा था ताजमहल के हवाले से। तो इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ, बैंक किस बैंक रिवर के साथ ये मौजूद है, ब्रह्मपुत्र, गेंग्स, जमुना। तो जो ताजमहल है, ये जो आगरा सिटी है, ये रिवर जमुना के किनारे पर वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ येलो रिवर। अब यहाँ पर जो सोर्स है येलो रिवर की वो पूछी जा रही है। माउंट ऑफ चाइना कुनेन, माउंट एवरेस्ट, विक्टोरिया लेक, नन ऑफ दीज। यानी जो सोर्स है येलो रिवर जहां से बहता है उसकी सोर्स पूछी जा रही है, वो है माउंट ऑफ चाइना कुनेन पे से ये रिवर बहता है। ठीक है, और ये रिवर मैंने बताया था कोरिया और जापान, कोरिया और चाइना के दरमियान जो है ये बहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यंगसे कियांग रिवर इज लोकेटेड इन चाइना, नेपाल, थाईलैंड या नन ऑफ दीज। तो यंगसे मैंने आपको बताया था कि एशिया का लार्जेस्ट रिवर है। यंगसे इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। अब जाहिर सी बात है एशिया में ही मौजूद होगा, तो एशिया में हमारे ये जो है चाइना से जो है ये दरिया जो है लोकेट करता है। चाइना में किंग यांग यंगसे रिवर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द आउटफ्लो ऑफ इंडस रिवर इज ब्लैक सी, अरेबियन सी, इंडस रिवर, नन ऑफ दीज। तो आउटफ्लो पूछा जा रहा है, ये जो हमारे दरिया बहते हैं, यानी दरिया सिंध का जो पानी है, जब आपने याद होगा 2010 के अंदर जो है वो सैलाब आया था, और बहुत से नॉर्मल कॉमन क्वेश्चंस होते थे कि यार आखिर दरिया का पानी जाता किधर है। तो दरिया का पानी ऑब्वियसली जो है वो समुद्रों में जाता है। तो पाकिस्तान में जो समुंदर मौजूद है वो अरेबियन सी है। तो पाकिस्तान का जो रिवर इंडस का जो आउटफ्लो है, पानी जो है वो अरेबियन सी में जाकर गिरता है। ठीक है, द आउटफ्लो ऑफ इंडस रिवर इज अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। एशिया का मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, एशिया का जो लार्जेस्ट रिवर है वो यंगसे कियांग रिवर है, जो चाइना के अंदर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। लेना, नाइजर, नील रिवर, नन ऑफ दीज। सो इसमें जो है कोई शक नहीं होना चाहिए, नील रिवर जो है वो लार्जेस्ट रिवर है कहाँ का, सब कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का जो है वो लार्जेस्ट जो है, लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सा है, मिसोरी, पीरू, लीना या नन ऑफ दीज। सो मिसोरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नाम भी जो है वो आप देख लिया करें, नाम से आप जो है रिकॉग्नाइज कर लिया करें कि इस तरह के नाम जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट के हो सकते हैं, इससे भी आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज आल्सो येलो रिवर। यानी कौन सा रिवर जो है वो येलो रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज आल्सो येलो रिवर। वो कौन सा रिवर है जिसको हम येलो रिवर भी कहते हैं। वांगी रिवर, नील रिवर, अमेजोन रिवर, नन ऑफ दीज।
सो हुआंग ही रिवर इज ऑल्सो नोन एज द येलो रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कोलोराडो इज अ रिवर विच फ्लोज इन यूके, यूएसए, पेरू, नन ऑफ दीज। कोलोराडो जैसे आपको आपको पता है कि यूएस की एक स्टेट है, तो इस वजह से तो आपका जो आंसर है वो आपके ऑप्शंस में आपको बआसानी आपको मिल जाएगा, वो है यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कांगो रिवर इज लोकेटेड इन। अब कांगो रिवर कहां पर है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या नन ऑफ दीज। सो कांगो रिवर इज इन अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वो है सीन रिवर इज लोकेटेड इन। अभी मैंने आपको बताया पीछे जो एक इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आया था, तो सीन रिवर इज लोकेटेड इन फ्रांस, स्पेन या जर्मनी। तो सीन रिवर इज लोकेटेड इन फ्रांस। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। और फ्रांस का वो कौन सा सिटी है जो रिवर सीन के किनारे पर है? वो है पेरिस। ये अभी हमने एमसीक्यूज भी सॉल्व किया है इससे रेलेवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। थेम्स इज अ फेमस रिवर ऑफ यूके, यूएसए, रशिया, नन ऑफ दीज। तो थेम्स इज द फेमस रिवर ऑफ यूके। ठीक है, और थेम्स के किनारे पर कौन सा शहर वाक़ है? लंदन। ठीक है, ये देखें, एक क्वेश्चन से हम दो एमसीक्यूज भी निकाल लेते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गंगा इज अ फेमस रिवर ऑफ ऑब्वियसली इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, आपने सुना भी होगा। गंगा इज द फेमस रिवर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक इज, ये अगेन मैंने आपसे अभी पीछे लेक्चर के दौरान भी डिस्कस किया, जो कैस्पियन सी है। ये काफी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो इसी वजह से इस ऑप्शन को गलत अगर आते हैं कि इसके साथ सी लगा है तो ये जो है लेक नहीं हो सकती। तो कैस्पियन सी जो है असल में एक्चुअली ये एक लेक है। ठीक है, तो इसमें आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। तो दुनिया की जो लार्जेस्ट लेक है वो कैस्पियन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच इज दी वर्ल्ड हाईएस्ट लेक। हाईएस्ट लेक के हवाले से भी आपसे पूछा जाता है कि दुनिया की हाईएस्ट लेक कौन सी है? लेक टिटिकाका, लेक विक्टोरिया, लेक ताना, नन। सो लेक टिटिकाका इज दी हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमल लेक इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट दादू, कंबर शहदाद कोट, ठट्टा, जामशोरो। तो ये पाकिस्तान की बहुत मशहूर चंद एक लैक्स में से है, ये कंबर शहदाद कोट के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वो है द लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो लार्जेस्ट लेक है वो कौन सी है? डाल लेक, नागिन लेक, वुलर लेक, नन ऑफ दीज। सो वुलर लेक इज द फेमस लेक इन द जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट मैन मेड लेक फाउंड इन पाकिस्तान। अब बिगेस्ट मैन मेड एक होती है मैन मेड लेक और एक होती है नेचुरल लेक। ठीक है, ये याद रख लें, दो तरह की जो है वो लेक्स होती हैं। एक मैन मेड होती है, ठीक है, जो मतलब इंसान यानी ह्यूमन बीइंग खुद बनाए। दूसरी होती है नेचुरल लेक। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जा रहा है हमसे, जो पाकिस्तान के अंदर जो मैन मेड लेक है, जो यानी इंसान ने बनाई है, वो कौन सी लेक है? ठीक है, बिगेस्ट लेक वो है किंजर लेक। ठीक है, किंजर लेक इज द मैन मेड लेक, याद रखिएगा। मंचर लेक के साथ इसको ना कीजिएगा। मंचर लेक जो है वो हमारी नेचुरल लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक फाउंड इन पाकिस्तान। तो बिगेस्ट नेचुरल लेक जो है वो आपकी मंचर लेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कैस्पियन सी इज लोकेटेड बिटवीन अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान एंड, ये देखे मैंने आपको पहले बताया था जब क्वेश्चन जो है हमने स्टार्ट किया था, हम जिसमें हम पढ़ रहे थे लैक्स के हवाले से। तो ये लैक्स जो है ये अब पूछा जा रहा है कि ये लोकेटेड है अजरबैजान में भी है, रशिया में भी है, कजाकिस्तान में भी है, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान या इराक। तो जो वो कौन सा जो तो और मुल्क है जिसमें जो है कैस्पियन सी का फैलाव मौजूद है? तो वो ईरान है। ठीक है, ईरान इज दी ईरान, अजरबैजान, रशिया एंड कजाकिस्तान के अंदर लेक कैस्पियन सी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लेक बैकल इज लोकेटेड इन, लेक बैकल जो है वो रशिया के अंदर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ग्रेट बियर इज द नेम ऑफ व्हाट? डिजर्ट, लेक, रिवर, सी। तो लेक ग्रेट बियर जो है वो लेक का नाम है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लेक ओंटारियो इज लोकेटेड
रशिया एंड ईरान, यूएसए एंड कनाडा, यूएस मैक्सिको इसराइल या जॉर्डन। तो लेक ओंटारियो जो है ये यूएस एंड कनाडा के अंदर मौजूद है। अब यूएस एंड कनाडा का आपको पता होगा कि ये इन दोनों के आपस में लैंड बॉर्डर्स भी मिलते हैं, ठीक है, लैंड बॉर्डर्स भी मिलते हैं यूएस एंड कनाडा के, इस वजह से ये यूएस एंड कनाडा दोनों ममालिक के अंदर मौजूद है लेक ओंटारियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लेक मिशिगन इज लोकेटेड इन, अब सबसे पहले आपको ये पता होगा, खबरों में भी आपने सुना होगा, यूएस इलेक्शंस जब होते हैं तो मिशिगन जो है ये एक यूएस स्टेट है, ठीक है। अब यहाँ से चीजें आसान हो जाती हैं। देखें, जब आपको एक चीज पता होती है कि अगर लेक मिशिगन का पूछा गया है तो इसका मतलब है ये अमेरिका की होगी, तो ऑब्वियसली आपका आंसर जो है आपको ऑप्शंस में मिल जाता है, वो है यूएस, ठीक है। लेक मिशिगन जो है वो यूएस के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है लेक विक्टोरिया इज लोकेटेड इन। अब लेक विक्टोरिया का आपको मैंने बताया था जब हम लेक्स को डिस्कस कर रहे थे एक स्लाइड के अंदर, जहां पर मैंने डिटेल से काफी जो चंद एक फेमस लेक्स हैं उसमें बताया था इसकी लोकेशन का। तंजानिया एंड युगांडा, यूएस एंड कनाडा, चाड इन नाइजीरिया, टर्की। तो तंजानिया एंड युगांडा के अंदर जो है लेक विक्टोरिया मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ग्रेट बियर लेक लोकेटेड इन यूएस, कनाडा, ईरान या नॉर्वे। तो ग्रेट बियर जो है ये लेक है जो कनाडा के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लेक टिटिकाका इज लोकेटेड इन युगांडा, कनाडा, बोलीविया, जिम्बाब्वे। ये भी मैंने आपको अभी जो है जब पहली स्लाइड्स हमने देखी थी फेमस लेक्स के हवाले से, तो लेक टिटिकाका जो है वो बोलीविया एंड पीरू के अंदर मौजूद है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में पीरू भी होता तो हम पीरू को भी देखते या बोथ ऑफ दीज करते, लेकिन ऑप्शन में यहाँ सिर्फ बोलीविया है, तो बोलीविया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हिना लेक इज लोकेटेड इन गिलगित, कोयटा, एबटाबाद, इस्लामाबाद। तो हिना लेक जो है वो कोयटा के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द वर्ल्ड वार्मेस्ट सी, दुनिया का वार्मेस्ट सी यानी सबसे गर्म पानी, जिसको गर्म पानी हम बोलते हैं, वो वाले जो है वो हमारा समुंदर कौन सा है, वो है रेड सी। रेड सी इज द वार्मेस्ट सी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रेड सी इज बिटवीन अरेबिया, अफ्रीका, जर्मनी एंड स्कैंडिनेविया, चाइना एंड जापान, टर्की एंड रशिया। तो इट इज बिटवीन अरेबिया एंड अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, साउथ चाइना सी, अरेबियन सी, बाल्टिक सी या रेड सी। तो साउथ चाइना सी इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वो है द डेड सी इज सराउंडेड बाय विच टू कंट्रीज, टर्की एंड सीरिया, सीरिया एंड लेबनान, जॉर्डन एंड इसराइल, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जॉर्डन एंड इसराइल के अंदर जो है वो डेड सी मौजूद है। जैसे हम बेराए क्या कहते हैं, उर्दू का एक मखसूस वर्ड है बेराए मुर्दार, जी बेराए मुर्दार जो है हम जिसको बोलते हैं डेड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सी बिटवीन स्वीडन एंड पोलैंड, स्वीडन एंड पोलैंड के दरमियान जो सी है उसको हम क्या बोलते हैं, बेल्टिक सी, जो स्मॉलेस्ट सी है। बेल्टिक सी इज द स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये भी याद रखें, ये भी पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द सुइज कैनाल ज्वाइंस द मेडिटेरियन विद द व्हाट सी, बेरिंग, डेड, टस्मन या रेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेडिटेरियन विद व्हाट सी, रेड सी, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच बॉडी ऑफ वाटर लाइज बिटवीन द सूडान एंड सऊदी अरेबिया, सूडान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो सी है वो कौन सा है, पैसिफिक ओशन, कुक स्ट्रेट, कोरल सी या रेड सी। तो रेड सी इज इन बिटवीन द सूडान एंड सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइंस दैट स्टडीज द ओशन कॉल्ड, जब हम ओशंस की स्टडी करते हैं वो साइंस क्या कहलाती है, इसीथोलॉजी, जियोलॉजी, ओशनोग्राफी या हाइड्रोलॉजी। तो नाम से जाहिर है ओशनोग्राफी इज द साइंस दैट स्टडीज द ओशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। What is the name of the deepest trench? Deepest trench कौन सा है, तो obviously it's Mariana Trench is the deepest trench, ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Where is the अरल सी, अरल सी कहाँ पर मौजूद है, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के अंदर जो है वो अरल सी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और ये हमारे क्वेश्चंस जो हैं ये आज के पूरे हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा
जो ये लेक्चर है ये बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ, लैक्स रिवर्स के हवाले से हमने जो है चीज़ें कवर की। और यही चंद एक 50 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा जिनके चांसेस हैं। तो हमारी वीडियो जो है आपको पसंद भी आ रही होगी, तो सिर्फ आपसे क्या गुजारिश है, हम सिर्फ गुजारिश आपसे करते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हमारा चैनल जो है वो कितना टू द पॉइंट पढ़ा रहा है, कितना जो है सब्जेक्ट से रेलिवेंट पढ़ा रहा है। आपने देखे होंगे बहुत से यूट्यूब चैनल्स जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो या स्लाइड्स चला रहे होते हैं, ना कोई चीज़ें समझा रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमसे हो पा रहा है हम आपको वो चीज़ें बेहतर तरीके से और बेहतर गाइडेंस के साथ समझा रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।